नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 28 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने ये निर्देश जारी किया था कि जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं, उसमें वंदे मातरम के जितने भी अंतरे हैं, अभी वर्तमान में दरअसल 2 अंतरे गाए जाते हैं, तो वंदे मातरम में टोटल 6 अंतरे हैं, तो 6 के 6 अंतरे गाए जाएँ। अब अगर किसी कार्यक्रम में जो अगर वो सरकारी कार्यक्रम है, तो वहाँ पे वंदे मातरम और जनगण मन दोनों हों, तो पहले आप देखें 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा, फिर उसके बाद जनगण मन हो जाएगा उसके बाद जो श्रोता हैं, वो सावधान मुद्रा में उनका खड़ा रहना होगा। ऐसा सरकार ने निर्देश जारी किया है। तो परंपरागत रूप से मैंने आपको बताया कि पहले केवल 2 अंतरे गाए जाते रहे हैं। शेष 4 अंतरों में चूँकि धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग था, इससे कि विवाद काफ़ी होता था, तो 1950 में आप देखेंगे हमारे संविधान सभा ने बाकी के 4 अंतरों को नज़रअंदाज किया था क्योंकि इसमें धर्मनिरपेक्षता के तत्व नहीं थे। ये हमारे देश में धार्मिक अलगाव को बढ़ावा दे सकता था। तो एक बार फिर से इस निर्देश को जारी करना कि वंदे मातरम के सभी अंतरे गाए जाएँगे, ये वंदे मातरम का विवाद फिर से उभर आया है और सरकार ने ये जो निर्देश जारी किया है, ये वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर किया है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इसी वंदे मातरम के बारे में बात करेंगे कि वंदे मातरम का लेखक कौन है, वंदे मातरम का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। फिर हम इससे संबंधित विवाद को समझेंगे कि आखिर क्यों सरकार ने इसको जारी किया है, तो हमारे देश में जो अलग-अलग संगठन हैं, वो इसको लेके इसका अपोज़ कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि वंदे मातरम की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका विकास किस तरीके से हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इन्होंने इसकी रचना 1875 में की थी और इन्होंने संस्कृतनिष्ठ बांग्ला भाषा में इसकी रचना की थी। 1882 में उनका एक उपन्यास था आनंदमठ, उसमें इसको सम्मिलित किया गया था। तो इस उपन्यास की पृष्ठभूमि ये थी कि 18वीं सदी में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, जो कि मीर जफर और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध था, उसके पृष्ठभूमि में इस आनंदमठ में इस वंदे मातरम को जो है वो आनंदमठ में शामिल किया गया था। अब राष्ट्रीय आंदोलन में इस वंदे मातरम की काफ़ी भूमिका रही क्योंकि 1905 से 1908 के बीच आप देखें जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था क्योंकि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी नारा बन के ये उभरा, तो इसने इसे भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिला दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की तस्वीर आप देख सकते हैं। इन्होंने ये आनंद मठ में लिखा था और पहले इन्होंने संस्कृतनिष्ठ बांग्ला में इसको लिखा था। तो फिर जो शुरुआत में जब इसको लाया गया, जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है अभी है, उसमें प्रारंभिक आपत्तियां ये रही कि शुरुआत से ही कुछ मुस्लिम समुदायों ने इसके धार्मिक प्रतीकों पर आपत्ति जताई थी। 1937 में आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखकर मुस्लिम समुदाय की आशंकाओं को स्वीकार कर लिया और फिर अक्टूबर 1937 में कांग्रेस की कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि पहले के जो 2 अंतरे हैं, वही राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गाए जाएँ, बाकी के 4 अंतरे जो हैं, उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि इसमें धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। इसका कारण ये था कि धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल की वजह से हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम और दूसरे धर्मों के लोगों के बीच में जो अलगाव था, वो काफ़ी बढ़ रहा था। तो पहले के जो 2 अंतरे हैं, ये प्राकृतिक सौंदर्य और हमारे देश की मातृभूमि की प्रशंसा करते हैं। उनमें कोई भी धार्मिक छवि नहीं है, इसलिए 1937 के कांग्रेस की कार्य समिति ने ये निर्णय लिया था कि वंदे मातरम की केवल 2 शुरुआत के जो अंतरे हैं, वो ही गाए जाएँगे। अब राष्ट्रीय गीत का दर्जा और इसकी संवैधानिक स्थिति की बात करें तो 1950 में संविधान सभा ने वंदे मातरम के पहले 2 अंतरों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया और इसको राष्ट्रीय गान जो कि हमारा जनगण मन है, उसके समान ही इसको सम्मान दिया। लेकिन राष्ट्रीय गीत के किस तरीके से इसको गाया जाएगा या इसको गाने के दौरान किस तरीके की मुद्रा होगी, इन सब के बारे में कोई भी बात नहीं की गई। तो हालिया जो निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय गीत को लेके बताया गया है कि पहले वंदे मातरम को 3 मिनट 10 सेकंड तक चलाया जाएगा और उसके बाद फिर जो आप देखें कि जनगण मन चलाया जाएगा। तो हालिया ये निर्देश इस राष्ट्रगीत को शिष्टाचार और प्रोटोकॉल को औपचारिक रूप देने की दिशा में एक कदम उठाया गया है। तो दोस्तों इसमें ये जो हालिया निर्देश सरकार के द्वारा जारी किया गया है, इसके कई सारे धार्मिक और संवैधानिक आपत्तियां इस पर जाहिर की गई है। जैसे इस्लाम का मूल सिद्धांत है एकेश्वरवाद, यानी इस्लाम एक ही ईश्वर में विश्वास करता है। यहाँ पे मदर इंडिया को देवी के रूप में प्रस्तुत करना इस सिद्धांत से टकराता है। साथ ही साथ चूंकि ये एकेश्वरवाद को फॉलो करता है, तो अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की उपासना वर्जित मानी जाती है। और वर्तमान में जो बाकी के 4 अंतरे हैं,
उन 4 अंतरों में कई सारे हिंदू धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल है। जैसे तीसरा अंतरा जो है उसमें करोड़ों भुजाएँ जो हैं उसकी चर्चा है, तो जो कि युद्ध के लिए तत्परता दिखाती है। फिर चौथे अंतरे में आप देखें मातृभूमि का मंदिरों में स्वरूप दिखाया गया है और एकेश्वर जो इस्लाम है, इस्लाम में मंदिरों का कोई अस्तित्व नहीं है। इस्लाम में आप देखें एकेश्वरवाद को माना जाता है। 5वें में 5वां जो अंतर है उसमें भारत को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में चित्रित किया गया है। तो एक बार फिर से जो भी इस्लाम के सिद्धांत है उसके ये अगेंस्ट हो जाता है। तो कई सारे इतिहासकारों के अनुसार भी जो उपन्यास का संदर्भ है, वो मुस्लिम को विरोधियों के रूप में चित्रित किया गया है। यानी जब 1882 में इसको लिखा गया था, तो मुस्लिमों को एक विरोधी के रूप में चित्रित किया गया था। अब अगर हम इसको अलाउ करते हैं अपने देश में, तो इससे जो भी हमारे देश के अंदर गैर मुस हिंदू समुदाय हैं, उसमें अलगाव की भावना उत्पन्न हो सकती है, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा आशंका लगाई जा रही है। अब देखें, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो कई सारे संगठनों का मत ये है कि अगर हम राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य करते हैं, तो ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रवाद को धार्मिक प्रतीक से जोड़ना, ये हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है। अब देखें कि बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि राष्ट्रगान के दौरान सम्मानपूर्वक खड़े रहना पर्याप्त है, इसको गाना बाध्यकारी नहीं है। तो ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी इस बात के लिए हमारे देश के लोगों को अधिकार देता है कि वो सिर्फ खड़े रह सकते हैं, वो राष्ट्रगीत को ना भी गाएँ तो भी चलेगा। तो दोस्तों अंततः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत जैसे बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष समाज में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रयोग में इस धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल एक गलत कदम साबित हो सकता है और इस मामले में हमें संवेदनशीलता अपनाने की ज़रूरत है। तो जो संविधान की मूल भावना है, चाहे वो समावेशिता हो, सहिष्णुता हो, स्वतंत्रता हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें एक संतुलित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, तभी जाके हम एक भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में और ज़्यादा वैश्विक स्तर पर लेके जा पाएँगे। तो दोस्तों ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने वंदे मातरम के बारे में बात की। आप इस सेशन के आधार पे ये मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है तो आप इस प्रीलिम्स के एमसीक्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं कि वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वंदे मातरम मूलतः आनंदमठ नामक उपन्यास से लिया गया है। इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा गाया गया था। भारत के संविधान में वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी नागरिक को वंदे मातरम गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आपके ऑप्शंस है और इसका आंसर जो है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और आपको अगर इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से याद दिला दूँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।